नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि रात 10:30 बजे आपकी एमसीक्यू की क्लास होती है, तो फटाफट से आप लोग लाइव आ जाइए। और एमसीक्यू की जो क्लास है वो चल चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। तो आज का जो सेशन है वो आपको पता है, प्रतिदिन हम लोग 20 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं और आज भी ये 20 प्रश्न हैं। तो फटाफट से लाइव आ जाइए, थोड़ा सा लोगों में शेयर कर दीजिए, वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, आज जो क्वेश्चंस है वो काफी यूनिक है। मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हैं। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है और आपने मेरा इंट्रोडक्शन तो देख ही लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और रुकिएगा, ये जो प्रश्न है ना, इन सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे किसके आधार पे? आगे जो टाइमर के आधार पे। देखिए, जैसा हम लोग टाइमर लगाते हैं और आपके सामने जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न के लिए मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड और आपको इसका 15 सेकेंड में राइट आंसर देना है। तो फटाफट एक बार मुझे इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 15 सेकेंड में आपसे मैंने कहा है कि इसका राइट आंसर आपको देना है, तो आप ये चूज करके बताएंगे कि इसका राइट विकल्प क्या होने वाला है। और आपका टाइम हो गया है यहाँ पर अब। तो जिन लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया है इसका ए या बी, अगर जिन्होंने बी दिया है वो तो अपनी जगह बिल्कुल गलत है, क्योंकि 110 इससे संबंधित तो है ही नहीं। तो भाई किससे संबंधित है या कौन सा संबंधित है? तो वो है आपका संयुक्त बैठक। अब देखिए, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? वो अनुच्छेद है 108। ठीक है ना, तो इसका विकल्प जो है वो ए बिल्कुल राइट है। जिन लोगों ने इसका ए विकल्प दिया है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ए राइट आंसर किसका हुआ है। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। फटाफट से मुझे बता दीजिए कि ए राइट इसका आंसर किसका है। और मैं आखिरी इस वीडियो के खत्म होने पर वो जो भी व्यक्ति जो 20 में हाईएस्ट स्कोर करेगा उसको मैं यहाँ पे पिन करूंगा। ठीक है ना, चलिए बढ़े दूसरे प्रश्न की तरफ। बढ़े, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या बढ़े दूसरे प्रश्न की तरफ? फटाफट से कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जी, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और इसके लिए जो आपको समय मिलेगा, जैसा मैंने आपसे कहा है, जो आपको टाइम मिल रहा है वैसा ही टाइम मिलेगा। और ये जो टाइम है आपका वो होगा आपका सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड का। तो फटाफट से 15 सेकेंड का आपके पास समय है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्या इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं? इसका राइट आंसर क्या होने वाला? फटाफट से, क्विकली, बहुत तेजी, फास्ट तरीके से इसका राइट आंसर बताएंगे आप। और आपका जो टाइम है वो हो गया है अब मैं जरा देखूंगा कि किसने किसने इसका सही उत्तर दिया है। जी, आप में से जिन लोगों का उत्तर आ रहा है सी, जिन लोगों का उत्तर आ रहा है सी, वो अपनी जगह क्या है? बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रथम मंत्री वर्गीकरण सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो फ्रांस में नहीं हुआ था, वो हुआ था सिंगापुर में। तो जिन लोगों का बी है वो सही है। जरा एक बार बी वाले कमेंट कर दे कि सर मेरा सही है। एक बार मुझे प्लीज कमेंट करके बता दे कि सर मेरा बिल्कुल सही है, मैंने इसका बी ऑप्शन ही किया था। ठीक है ना, चले प्रश्न की तरफ। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं। एक बार लिख के मुझे बोल दीजिए यस सर। बढ़िए, प्रश्न की थर्ड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष की होती है? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इनके न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष की होती है? इसके लिए आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड। आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपको समय दे दूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। तो आपके सामने ऑप्शन है 15, 5, 10 या 9। फटाफट से मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और आपके पास जो समय है वो 20 सेकंड का है। और अब आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे लगातार समय घटता जा रहा है और ये आ रहा है 19 और बिल्कुल खत्म हो गया समय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला मेरे भाई? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 9 इज द राइट आंसर। 9 इज द राइट आंसर है। ठीक है, 9 इज द राइट आंसर है। डी इसका विकल्प बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, डी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। चले बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलते भाई, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कौन देने वाला है इसका जवाब? जरा मुझे कमेंट करके बताइए। और आपके सामने जो समय स्टार्ट होता है वो होगा अब 20 सेकंड का। तो 20 सेकंड का क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सही विकल्प देना है।
क्या होगा इसका राइट आंसर कि राष्ट्रपति का पद रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिन में या 16 महीने में। तो इसका बताना है सही विकल्प क्या होगा। राइट आंसर इसका क्या होने वाला है, राइट आंसर क्या होने वाला है, आपका टाइम होता है अब। अब देखिए आप में से बहुत लोगों के जो आंसर है वो पहले वाले ही आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आपको इसका आंसर देना है तो आप लिखिए चौथे का जो ब्रैकेट है उसमें लगा दो या 4 कॉमा करके लिख दो, कुछ ऐसा लिखो ताकि मुझे पता चल जाए कि इसका ही आंसर आप देने वाले हो। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होगा कब तक, तो आपको पता है ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी, राष्ट्रपति का जो पद होगा वो आपका 6 महीने के अंदर भर लिया जाना चाहिए, ठीक है ना। चले बढ़े, तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए यस सर बढ़िए। प्रश्न नंबर 5 की तरफ आइए, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है। भाई किस पे होता है, पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कोई नहीं, समताप मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल। और आपको इसके लिए जो समय मिलेगा वो होगा आपका 20 सेकंड का समय। और ये सारे एमसीक्यूज है जो कि लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो यहाँ पर इनको देखने को आपको मिल जाएगा। इसका सही विकल्प क्या होगा, ठीक है भाई, राइट आंसर क्या होगा, 20 सेकंड का सिर्फ समय है और आपको करना है इसका राइट आंसर। और आपका टाइम बस खत्म और समाप्ति की ओर है। चलिए 2 सेकंड और ले लीजिए सोचने के लिए। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका राइट आंसर आ रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको सी भी कर रहे हैं, इसका आयन मंडल भी कर रहे हैं। मेरे भाई आयन मंडल तो बिल्कुल गलत है, जो लोग बोल रहे हैं समताप मंडल वो भी अपनी जगह बिल्कुल गलत है, और जो बोल रहा है क्षोभ मंडल वो ही अपनी जगह सही है। तो डी इज द राइट आंसर, डी ही विकल्प इनका बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन थे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त, और इसका राइट आंसर करिए। देखिए आप लोगों को इसका राइट आंसर करना होगा क्योंकि ये सारे विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है ना, बनावटी प्रश्न नहीं है, ना बनाए गए हैं। तो आपके लिए जो समय है वो आएगा 20 सेकंड का, और आपको इसका राइट आंसर करना है कि भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जो जनक थे उनको क्या कहा गया है। तो इनका नाम क्या है, आपके सामने ऑप्शन है, ए कस्तूरीनाथन, बी है आर के नारायण, सी है मदन मोहन और डी है नंबी नारायण। बस टाइम आपका अप हो गया, और टाइम आपका अप होता है। और अब आपको बताना है इसका सही आंसर। तो मैं आपको बता देता हूं जिन लोगों के राइट आंसर आ रहा है डी, बहुत लोगों को डी आ रहा है राइट आंसर, ठीक है ना। तो भैया डी आ रहा तो वो तो गलत है, जिसका आ रहा है ए वही सही है अपनी जगह। ध्यान रखना, जिनका आ रहा है ए वही सही है अपनी जगह, ठीक है ना। चले बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आता है 7, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड। तो अब आपको बताना है, इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का इसके लिए आपके पास होगा टाइम। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है टाइम आपका अप होने वाला है। बस आपको मिलते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है ना। तो टाइम हो गया है आपका अप, और इसका राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर जिन लोगों ने दिया है, बहुत लोग इसका राइट आंसर सी कर रहे हैं, ठीक है ना। सी अगर राइट आंसर कर रहे हैं तो अपनी जगह बिल्कुल गलत है। सी जो लोग राइट आंसर कर रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल गलत है। सही विकल्प है इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा, बी विकल्प इसका सही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका बी है वही राइट आंसर है। चलें बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, पवन की गति को मापने का उपकरण क्या है। पवन की गति को मापने का उपकरण क्या है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। पहला क्या है पोलोमीटर। पहला क्या है भाई पोलोमीटर। तो पोलोमीटर इसका राइट आंसर होगा क्या। देखो भाई टाइम लगा देता हूं, अब आपके पास समय मैं दे देता हूं, आप पढ़िए इसका राइट आंसर करिए। बहुत लोगों के राइट आंसर आने स्टार्ट होगा, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 7 का दे रहे हैं या क्वेश्चन नंबर 6 का दे रहे हैं या 5 का दे रहे हैं या 8 का दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं। लेकिन आपको जो राइट आंसर देना है वो कॉमा लगा के देना है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो 20 सेकंड का जो समय है वो आपका टाइम होने वाला है अब। तो अब हो गया है अब, तो मैं इसका सही आंसर बता दूं, पोलोमीटर होगा नहीं, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। ये जल के लिए होता है, ये वायु की आर्द्रता के लिए होता है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका
बी ही इसका राइट आंसर है। ठीक ठीक, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगर चलें तो एक बार बोल दीजिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? आपने पढ़ रखा होगा। चलिए भाई आपके सामने ऑप्शन है और ये जो ऑप्शन के लिए टिक टिक घड़ी चालू हो गई है जिसका नाम है क्या? टिक टिक घड़ी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा टिक टिक घड़ी चालू हो गई है और अब आपको इसका राइट आंसर बताना है मेरे भाई। राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर क्या होने वाला है आपको बताना है। तो भाई सही विकल्प के लिए बस टाइम हो गया है आपका अब, और इसका मैं राइट आंसर बताऊंगा कि ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है, तो वो देश है डेनमार्क। ध्यान रखिएगा बहुत लोग इसका बी दे रहे थे, बहुत लोग ए दे रहे थे, कुछ तो डी भी तक दे रहे थे, तो इनका सी आंसर है वही अपनी जगह बिल्कुल सही है। चलें बढ़े, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए यस सर बढ़िए, आगे बढ़िए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर। टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? टेलर जो घाटी है किस देश में स्थित है या अवस्थित है? पहला ऑप्शन है आपका न्यूजीलैंड, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है आपका अमेरिका और चौथा है आपका दक्षिण अफ्रीका। तो अब आप इसका राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? इसके लिए जो टाइम है वो मैं देता हूं आपको 20 सेकंड का समय, सिर्फ 20 सेकंड का समय मिलेगा और आपको करना होगा इसका सही जवाब। आपको करना होगा इसका बिल्कुल 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 सही जवाब। तो देखिए टेलर घाटी किस देश में स्थित है, आपको बताना होगा बिल्कुल इसका सही जवाब। तो राइट आंसर जिनका जिनका आ रहा है मैं उनको बता दूं, आप लोगों में से जिनका भी राइट आंसर आ रहा है सी, मैं बता दूं वो है बिल्कुल बिल्कुल गलत। जिनका राइट आंसर आ रहा है डी दक्षिण अफ्रीका, वो भी हैं अपनी जगह बिल्कुल बिल्कुल गलत। और जिनका आ रहा है बी वो भी हैं अपनी जगह, उनको लग रहा होगा कि वो भी में शामिल हो जाएंगे लेकिन वो भी में शामिल नहीं होंगे, वो है सही। तो बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। चले बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए यस सर बढ़िए। और ध्यान रखना जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इन सारे क्वेश्चन का आपका काम है कि इसको सही तरीके से नोट करते जाओ। पीपीटी में देता जाऊंगा, इसको प्रिंट मत कराना क्योंकि प्रिंट कराओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। इसको लिख लेना कहीं पे भी, ठीक है ना, क्योंकि प्रिंट हर एक पेज का होगा तो वो काफी महंगा पड़ जाएगा, तो वो नहीं कराना है आपको। चलिए इसकी पीडीएफ मिलेगी तो पीडीएफ में दे दूंगा, लेकिन एक ही पन्ने में सब लिख के। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है? पहला ऑप्शन है आपके सामने चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप या नई दिल्ली। बताइए, और आपको मैं देता हूं समय 20 सेकंड का। फटाफट से मुझे 20 सेकंड के अंदर राइट आंसर आपका चाहिए। मुझे बताएंगे आप कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सिर्फ 20 सेकंड की बात है, 20 सेकंड में आप इसका राइट आंसर मुझे बता सकते हैं। तो भाई आपका जो टाइम है वो हो गया है स्टार्ट। अब आपका बस टाइम होने वाला है एंड, समय है सिर्फ और सिर्फ 0 सेकंड का, काम खत्म। तो जिसका राइट आंसर आ रहा लक्षद्वीप वो अपनी जगह बिल्कुल गलत है। जिसका राइट आंसर आ रहा नई दिल्ली वो भी अपनी जगह बिल्कुल गलत है। और जिनका राइट आंसर आ रहा चंडीगढ़ वो भी अपनी जगह गलत है। तो सही कौन है भाई? पुडुचेरी वाला। भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ था? क्वेश्चन को गंभीरता से पढ़ो, सोच समझ के पढ़ो, तब सारी चीजें बेहतर होंगी। चले भाई आगे चले, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 की तरफ। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था भाई? चतुर्थ, तृतीय, दूसरी या पांचवी? अब आपको इसका सही जवाब देना है। और देखिए जिन्होंने स्टैटिक फैक्ट की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो एक्सप्लेनेशन देखते होंगे, मैंने एक बार उसमें बताया है, मुझे वीडियो नंबर नहीं याद है लेकिन मैंने उस पर जिक्र किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखिएगा 4th नंबर की जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी उसमें इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो जिन्होंने इसका आंसर दिया ए वही सही है। हालांकि टिक टिक घड़ी मैंने नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं, अगली वीडियो में मैं टिक टिक घड़ी भी लगा दूंगा, मतलब अगले प्रश्न पे, ठीक है। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाओ। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ब्राजील, भारत, नॉर्वे या पाकिस्तान? अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होती है?
तो आपके लिए जो टाइम है वो चालू हो जाता है अब, और अब आपको करना है इसका राइट आंसर। देखिए अब मैं देख रहा हूं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट से इसका राइट आंसर मुझे बताइए, और आपका जो काम है वो इसका सही जवाब देने का काम है। तो मुझे फटाफट से इसका राइट आंसर चाहिए चाहिए चाहिए, और फटाफट से करिए। अब आपका जो टाइम है वो हो जाता है अब। और क्या आप लोगों ने इसका राइट आंसर कहीं भारत तो नहीं दे दिया, क्योंकि आप अक्सर भारत के बारे में सुनते हैं और बहुत लोगों का मैं बी देख भी रहा हूं। तो जिन लोगों का राइट आंसर है बी, वो है अपनी जगह बिल्कुल फ्री, मतलब गलत। जिनका राइट आंसर है ब्राजील, वो भी है अपनी जगह बिल्कुल गलत। जिनका राइट आंसर है पाकिस्तान, वो भी है अपनी जगह गलत। तो सही है सिर्फ नॉर्वे वाले। और नॉर्वे जो है भाई, यहाँ पर सबसे ज्यादा देश पूछा है, सबसे ज्यादा देश अम्लीय वर्षा के बारे में, ठीक है ना। चले बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14 नंबर का प्रश्न क्या है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त दोनों को, इनमें से किसी को भी नहीं। ध्यान रखना। तो इसके लिए जो समय है वो समय स्टार्ट होता है आपका अब, और आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का, माफ करिएगा 20 सेकंड का, ठीक है। तो 20 सेकंड में आपको देना है इसका सही जवाब। अब मैं आप स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप इसका कर पाओ सही जवाब। तो भाई परामर्श मांगने का जो अधिकार है क्या प्रधानमंत्री को, उपरोक्त दोनों को, इनमें से किसी को नहीं किया। जब मैं अगर होता ना तो मैं उपरोक्त ये लगा देता, उपरोक्त दोनों को, लेकिन आप क्या लगाओगे ये बताओ। मैं होता तो हो सकता है डी भी लगा देता। अब आप इसका राइट आंसर क्या बताओगे। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ए। जिनका है आंसर ए वही सिर्फ लगा पाएंगे इस आंसर को, क्वेश्चन को, क्योंकि किसी भी विधि के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास में ही है, ठीक है। ध्यान रखना। जिन लोगों का बी है वो गलत है, सी वाले भी गलत है, और डी वाले तो महामूर्ख है जो लगा दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा दूर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे चीजें बेहतर हो जाएंगी। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में स्थित है। चीन, नेपाल, भारत या रूस। अब आपके सामने जो ऑप्शन है वो है आपके चीन, नेपाल, भारत और रूस। अब आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब, और आपको जो समय दिया जाएगा वो दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ कितना, सेकंडों का। तो चीन, नेपाल, भारत और रूस, फटाफट से बताइए इसका जवाब। राइट आंसर तुरंत चाहिए, स्क्रीन के अंदर तुरंत राइट आंसर इसका करिए भाई। अब देखिए मैं अगर होता आपकी जगह तो मैं इसका भाई राइट आंसर तो कुछ और ही लगा देता। मैं तो कहता रूस लगाओ, इस समय रूस से बवाल चल रहा है, तो बवाल हुआ होगा, वेधशाला है उसकी, उसी के पास सब कुछ है। लेकिन आप लोग भी इसका डी ही लगा रहे हैं मुझे लग रहा है। तो जो डी लगा रहे हैं जिनको मैंने देखा वो है गलत, जो लगा रहे हैं भारत वही है सही अपनी जगह। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला भैया, विश्व की ऊंचाई पर, वो राइट आंसर हो जाएगा भारत। चले बड़े क्वेश्चन की तरफ, एक बार मुझे कमेंट कर दो और जरा मुझे ये बता दो कि अभी तक पेपर का ये जो क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, इनके क्वेश्चन का लेवल कैसा है। क्या मॉडरेट है या इजी है या क्या है डिफिकल्ट है, मुझे बता दो भाई। इसका राइट आंसर ये क्या है, मॉडरेट है, इजी है, डिफिकल्ट है। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या डिफिकल्ट है, इजी है या मॉडरेट है। मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या डिफिकल्ट है, इजी है या मॉडरेट है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार मुझे करिए कमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या केरल में। और आपके पास में जो समय है वो स्टार्ट होता है अब, और समय है 20 सेकंड का। 20 सेकंड के टाइम में आपको इसका सही विकल्प भी देना है और आप इसका राइट आंसर भी देंगे। बताइए क्या है इसका सही विकल्प। भाई कौन है जो कह रहा है कि इसका राइट आंसर हो गया है केरल। वाह, कुछ लोग कह रहे हैं महाराष्ट्र, ठीक है, और कुछ लोग कह रहे हैं राजस्थान। तो तमिलनाडु कहने वालों का प्रतिशत है बहुत कम। तो जो प्रतिशत कम होता है लगभग सच्चाई उसी में होती है, क्योंकि झूठ बोलने वालों की तादाद ज्यादा है, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर है बी। बी इज अ राइट आंसर है, बी इज अ राइट आंसर है। चलो बढ़े,
आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो बिना बकवास करे मैं पढ़ाता हूँ, ना कोई शेरो शायरी ना कुछ, क्योंकि आप पढ़ने आए हैं, मजे लेने आना है तो कहीं और जाओ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम लोग, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। अब आपको बताना कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो होगा यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन इससे पहले मैं चालू कर देता हूं घड़ी को। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या मुख्य न्यायाधीश। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या मुख्य न्यायाधीश। तो इन चारों में इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश, इन चारों में क्या राइट आंसर होने वाला है। तो समय आपका 20 सेकंड का स्टार्ट हो गया है और 20 सेकंड का समाप्त भी हो गया है। अब आप लोग कमेंट जरा करिए, मैं जरा आपके कमेंट को देख रहा हूं कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन हो सकता है। तो कार्यपालिका का प्रमुख तो मेरे हिसाब से का पूछते तो मैं तो आपको बोल देता प्रधानमंत्री लिखो, लेकिन हो जाता फिर तो वो गलत। लेकिन फिर सही क्या होता, मुख्य न्यायाधीश ना भैया, वो गलत। कार्यपालिका का कहाँ प्रमुख है, हो ही नहीं सकता। न्यायपालिका का हो है ये मुख्य न्यायाधीश, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का है कि कहाँ का ये भी नहीं कंफर्म है। संसद होगी नहीं तो राष्ट्रपति है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, फॉर दिस क्वेश्चन। चले नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन 18 नंबर। थोड़ा सा छुपा है, शायद दिख रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, छुपा हुआ दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट अगर कर दूं, नहीं होगा एडजस्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं, पहला प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 में, ठीक, अनुच्छेद याद होने चाहिए। उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, ठीक। प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक। यहाँ पर क्या उपराष्ट्रपति की सलाह पर, और यहाँ पर क्या प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 और उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 85। अब आपको बताना इसका सही विकल्प क्या होगा, ठीक है। और आपका जो समय है वो सिर्फ मैं दूंगा 10 सेकंड का, क्योंकि अभी आप क्वेश्चन पढ़ भी चुके हैं, उसको देख भी चुके हैं। तो फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिए, राइट आंसर फटाफट से दीजिए कि सही विकल्प इसका क्या होने वाला है, ठीक है ना। हाँ जी, राइट आंसर इसका क्या होगा, सही विकल्प इसका क्या होने वाला है। जिन लोगों ने कहा है कि आंसर इसका होगा, अभी तो आंसर आए भी नहीं है, खैर अब आप लोग आंसर दीजिए। इसका देखता हूं मैं कि राइट आंसर क्या होने वाला है, सही विकल्प इसका क्या होने वाला है। तो मैं कोशिश करूंगा। हाँ जी, अब आपके आंसर आने स्टार्ट हो गए। जिन लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है बी, वो है अपनी जगह बिल्कुल गलत। और जिन लोगों ने इसका राइट आंसर, बहुत लोग बी सी इनका आ रहा है, तो बी सी, तो सी इज द राइट आंसर। जिन्होंने इसका सी विकल्प दिया वो बिल्कुल अपनी जगह सही है। चले बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19, कोटास किस देश के विदेशी हवाई सेवा का नाम है। कोटास किस देश के विदेशी हवाई सेवा का नाम है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल या अमेरिका। कोटास किस देश की विदेशी हवाई सेवा का नाम है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और अमेरिका। और आपका जो समय है वो स्टार्ट हो जाएगा अब। अब देखिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है जो कि मैं आपके सामने लाया हूं, और आपको बताना होगा इसका सही विकल्प क्या होगा, ठीक है ना। 20 सेकंड का समय है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, सॉल्व करिए, और अगर आप में हिम्मत है तो इस क्वेश्चन में पूरे करके लेके दिखाओ, ठीक है। 20 क्वेश्चंस करके दिखाओ और अपने कमेंट को जरूर लिख के बताना कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना। चलो, तो इसका सही विकल्प क्या है, सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, कुछ लोग कह रहे हैं न्यूजीलैंड। भैया क्या कुछ ले लिया है क्या, है न्यूजीलैंड, नशे में हो भाई। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया यार, बी इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल है यार। कोटास किस देश में विदेशी हवाई सेवा का नाम है, जैसे एयरलाइंस है, इंडिको है भारत के अंदर, वैसे वहां पे कोटास है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आखिरी क्वेश्चन, ये था 20 नंबर का। हाँ जी, ये 20 नंबर का है। बौद्ध धर्म को कब बांटा गया, बौद्ध धर्म कब बट गया, कहने मतलब कौन कब बट गया। मैं तो खूब पढ़ा है यार प्राचीन भारत, तो मैंने बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाया है। नहीं पढ़ा है तो एक बार सर्च करना, अनुराग सर एंशिएंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट, सब मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ के लिए आपको पहले मैं समय दूंगा 20 सेकंड का, चलो 25 सेकंड ले लो, 25 सेकंड ले लो, इसका सही विकल्प मुझे बता दो। लेकिन 25 सेकंड ले जरूर लो, लेकिन इसका सही विकल्प मुझे बता दो कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और फिर मैं देखूंगा कि आपने इसका राइट आंसर क्या किया है और सही होना चाहिए कि नहीं, और आपने गलत किया है तो क्यों गलत किया है।
25 सेकंड ले लो मेरे भाई। ये मत कहना कि मुझे समय नहीं दिया और बताते रहे कि बड़ा इजी है, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया। चलिए, तो 25 से मैंने 27 सेकंड दे दिए। लोग अभी भी बोल रहे प्रथम बौद्ध संगति। भैया प्रथम बौद्ध संगति नहीं, लेकिन यहाँ पे जितने सही हैं उनमें प्रतिशत ज्यादा है चतुर्बौद्ध संगति वालों का। तो सी इज द राइट आंसर मेरे भाई। अब मुझे बता दो कि आपके टोटल नंबर कितने बने हैं। अब आपके टोटल नंबर कितने बने हैं, टिक टिक गड़ी जाती हैं अपने घर, उनको भी आ रही नींद और आपको भी आ रही नींद। 20 में से कितने नंबर हैं मुझे बता दो जरा। 20 में से कितने नंबर आपके बने जरा मुझे एक बार बता दो मेरे भाई, ताकि मैं जान जाऊं कि मेरी जो मेहनत है वो सार्थ हुई है और आपने भी यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं। फटाफट से मुझे बताओ कमेंट में, और जो आपके आंसर्स होंगे जिसमें आप जो बेहतर परफॉर्मेंस करेगा उसको मैं हर बार की तरह यहाँ पिन कर दूंगा। पिन का मतलब उसको टॉप पे रखूंगा उस पूरी सीरीज के लिए, आज की सीरीज के लिए, ठीक है ना। तो चलो भाई, रात को बज गए हैं, काफी रात हो गई है और अब आपको नींद भी लगी होगी, मुझे भी नींद लगी है। तो हम लोग मिलेंगे कल 10:30 बजे रात को, और जो ये वीडियो है ये लगातार चलती रहेगी ईश्वर की कृपा तक, ईश्वर के आशीर्वाद तक। और आप लोग सो जाइए और मैं भी सोता हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।